ऋग्वेद प्रथम मंडल चौथे सूक्त का तीसरा मंत्र है। जिसने सूर्य को बनाया है उस परमेश्वर ने अपने जानने का उपाय अगले मंत्र में जनाया है। आप देखो ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है। पृथ्वी रची, संसार रचा, हमें रच दिया। उसके बाद ना अपने बारे में अंधेरे में नहीं रहा कि आपस में मनुष्य इधर उधर सिर मारते रहे, भाई मुझे किसने बनाया, जैसे हो ही रहा है। आज के समय में क्या हो रहा है, भाई ईश्वर ऐसा है वैसा है, सबकी अटकलें आपस में एक दूसरे को लड़वा रही हैं। लेकिन ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ही वेद में अपने आप को पहले ही बता दिया कि भाई कल को भसड़ ना हो। एक ऐसा रेफरेंस दे दिया कि कल को मान लो आज के बाद अरब खरब साल भी बीत जाए ना, तो वापिस आके मनुष्य वेद में जाके ये ढूंढ सकता है कि इस सृष्टि की रचना किसने की। समझ रहे हो? बाद में बताने का क्या फायदा है, पहले बताएगा तभी तो फायदा है ना, जब सृष्टि शुरू हो रही है ना। अब इसमें क्या कहते हैं, अथाते अंतमानाम विद्याम सुमतीनाम मानो अतिख्य आगहि। पदार्थ, हे परम ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, ते आपके अंतमानाम निकट अर्थात आपको जानकर आपके समीप तथा आपकी आज्ञा में रहने वाले विद्वान लोग, जिनकी सुमति नाम वेदादि शास्त्र परोपकार रूपी धर्म करने में श्रेष्ठ बुद्धि हो रही है, उनके समागम से हम लोग विद्याम आपको जान सकते हैं। और आप न हमको आगहि प्राप्त अर्थात हमारे आत्माओं में प्रकाशित पूजिए, और अथ इसके अनंतर कृपा करके अंतर्यामी रूप से हमारे आत्माओं में स्थित हुए मातिख्य सत्य उपदेश को मत रोकिए, किंतु उसकी प्रेरणा सदा किया कीजिए। भावार्थ, जब मनुष्य इन धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानों के समागम से शिक्षा और विद्या को प्राप्त होते हैं, तभी पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के ज्ञान द्वारा नाना प्रकार से सुखी होके फिर वे अंतर्यामी ईश्वर के उपदेश को छोड़कर कभी इधर उधर नहीं भ्रमते। क्या अर्थ है इसका? वेद के बारे में बताया है कि जो वेद से प्रकाशित होते हैं वो सही ज्ञान को पाते हैं, इधर उधर मतलब। हाँ ध्रुव नहीं आया समझ में, विशाल नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आने वाली बात से। इसके अंदर ईश्वर ने अपने आप को प्रकाशित कर दिया। ठीक, क्या बता रहे हैं, एक तरह से ईश्वर की यहाँ पर प्रशंसा हो रही है। इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि जो हमें विद्वानों के साथ संग में बैठ के जो हमें विद्या प्राप्त होती है, ठीक, जैसे उस दिन हमने सत्र किया था, सत्र में विद्वान आए, आचार्य आए, उनसे हमने कुछ सीखा, शायद हमने 2-4 लोगों को बताया होगा, उन्हें सिखाया होगा। तो उससे क्या हुआ कि व्यक्ति को ना एक चीज बैठ गई कि भाई ईश्वर ये है, ईश्वर ऐसा होता है और उसकी उपासना ऐसे होनी चाहिए, जो मैं ऐसा नहीं करूंगा तो उसका फल दुख होगा, जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो यह इसके अंदर यही कहा है कि जो ईश्वर है उनकी उपासना करनी चाहिए, और ईश्वर से ये भी प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हमारे चित्त में जो आप सत्य उपदेश देते हो वो देना मत रोकिए। अगर मैं चोरी करने जा रहा हूँ और मुझे आप नहीं रोकोगे तो मैं शायद चोरी कर लूँगा। तो यहाँ पर प्रार्थना की गई है भगवान से कि भगवान, जब भी मैं कोई गलत कार्य करने जाऊँ तो मुझे रोक लीजिए अपनी प्रेरणाओं से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, ईश्वर हमेशा के लिए नहीं रोकता रहता, कुछ बार रोकता है। जो व्यक्ति जितना अंदर से शुद्ध होता है ना, उसे तो बहुत बार रोकता है कि वो ना जाए। लेकिन अगर वो फिर भी जाता है तो वो उस कैटेगरी से बाहर निकल जाता है, अब वो मीडियम कैटेगरी में आ जाता है। अब ईश्वर उसे 2-4 बार बोलेंगे, वो फिर भी नहीं रुकता, तो वो अब तीसरी कैटेगरी में चला जाता है। उस कैटेगरी में ईश्वर की कोई प्रेरणा ही नहीं आती। फिर पता है क्या होता है, आप ये देखते हो, जितने भी देश को तोड़ने वाले नारे लगा रहे हैं, जितना भी उल्टे सीधे काम करने वाले नारे लगा रहे हैं, जो अपना कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभा रहे, किसी को दुख देते हुए भी अपने आप को सुखी मान रहे हैं, आप ये सोच सकते हो, कोई भी सोच सकता है कि क्या ईश्वर इन्हें प्रेरणा नहीं देता होगा। ये चले गए हैं तीसरी कैटेगरी में। ठीक, अब वो कैटेगरी सबसे खतरनाक होती है। शुरू में तो लगता है यार बेईमानी करने से बहुत कुछ मिल रहा है, ये तो फालतू की बातें हैं, लेकिन उनका जो पाप कर्म जो संस्कार होता है ना, वो कर्माशय बढ़ता रहता है। क्या आप पेड़ बनना पसंद करोगे? अगर मैं आपको एक पेड़ बना के एक जगह कोई भगवान तुम्हें खड़ा कर दे और जहाँ पे तुम्हें बरसात, धूप, कुल्हाड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या तुम पे बजे जा रहा है और तुम उसे सहे जा रहे हो, कुछ कर तो सकते नहीं, पेड़ उठ के भाग तो नहीं सकता, है ना। ये जो तीसरी श्रेणी के लोग होते हैं ना, ये ऐसी ही योनियों में जाते हैं। अब वहाँ पे जाके कुछ कर सकते हैं?
अब तुम कितनी भी प्रार्थना कर लो, कुछ भी कर लो, पहली बात तो तुम्हें बुद्धि नहीं मिली प्रार्थना करने की, तुम बंधे हुए हो अपने कर्म से। एक कुत्ते को देखा है, कुत्ते का जीवन कैसा है? कुत्ता खाना खाएगा, सोएगा, बच्चे पैदा करेगा, खाना खाएगा, सोएगा, बच्चे पैदा करेगा, चौथा काम नहीं कर सकता, अपने आप को दुखों से मुक्त नहीं कर सकता। ये केवल जो ये सुविधा मिली है ना, केवल मनुष्य योनि को मिली है। तो इसीलिए जब मनुष्य के सामने विकल्प होता है ना कुछ अच्छा या बुरा करने का, तो उसको यही अपेक्षित है कि वह वेद ज्ञान से कभी भी वंचित ना हो। आने वाले समय में आप देखोगे ऋग्वेद के और अन्य मंत्र आएंगे आगे चल के, जिसमें क्लियर प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, हमें वेद का ज्ञान दीजिए और इससे हमें कभी विमुख मत कीजिए, क्योंकि जो इससे हम विमुख हुए तो फिर हम ढोल की तरह बजते रहेंगे सब जगह पे, समझ रहे हो। और कभी आप देखना कोई शांत चित्त का, साफ चित्त का व्यक्ति होता है ना, अगर वो कभी गलत करने की कोशिश करता है ना, तुरंत पकड़ा जाता है, तुरंत उसको दंड मिल जाता है। लेकिन प्रोफेशनल चोर को नहीं मिलता इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि अब ईश्वर ने उसे छोड़ दिया, बेटा तू कर, जब तेरा पाप का घड़ा पूरा फूटेगा फिर मैं देखूंगा। लेकिन अच्छे व्यक्ति को ईश्वर हमेशा कोशिश करते हैं कि ये ना जाए उस रास्ते में, ये अंदर ही रहे, समझ रहे हो। ये है। चलिए, कोई प्रश्न? नहीं। ओम।